पुरातन समय में आवाजाही के साधन बैलगाड़ियां और घोड़ा गाड़ी हुआ करते थे। अपने सामान को लुटेरों से बचाने के लिए लोग काफिला बनाकर सफर किया करते थे। भाई सवाया सिंह जी और उनके साथी सेवा सिंह गुरपुर्ब वाले दिन संगत के लिए लंगर बनाया करते थे और जल की सेवा भी किया करते थे। श्रद्धालु लोग इनकी ऐसी सेवा देखकर इनको कपड़े पैसे भी दिया करते थे। गुरु नानक साहिब के जोड़ मेले ननकाना साहिब से वापस आते हुए लाहौर के नजदीक पहुंचते इस जत्थे को शाम हो गई। तब उन्होंने वहीं पर अपनी बैलगाड़ियां रोक दी, जिसको जहां भी जगह मिली साफ सुथरी जगह कर वहीं पर सो गया। कुछ ही समय के बाद लुटेरों का एक गिरोह वहां पर आ पहुंच गया। वह गिरोह उनके सामान के तालों को तोड़ने लगे। भाई सवाया जी जाग रहे थे और उनकी यह सारी हरकतें देख रहे थे। उसके बाद भाई सवाया जी लुटेरों को बड़े ही प्यार से बोले, ताले तोड़ने का कष्ट क्यों कर रहे हो? इससे तुम्हें चोट भी लग जाएगी और हमारे ताले भी खराब हो जाएंगे। ताले की चाबियां मेरे पास हैं, चाबी ले लो और तुम्हें जो चाहिए ले जाओ। चोरों ने बड़ी ही हैरानी से भाई सवाया जी की ओर देखा, चाबियां ली और सामान लेकर वहां से चले गए। जैसे ही सुबह हुई, भाई सवाया सिंह जी के साथी भी जाग गए। जब वे अपना सामान लेने के लिए अपने सामान के पास पहुंचे, तब उन्होंने देखा कि उनका सामान चोरी हो चुका था। उसमें से पैसे भी चोरी हो चुके थे। तब उन्होंने भाई सवाया जी से पूछा, इस सामान की चाबियां आपके पास थी, यह चोरी कैसे हो गई? तब भाई सवाया जी ने अपने साथियों को बड़ी ही निम्रता से बोला, कुछ जरूरतमंद लोग आए थे, उन्हें जो चाहिए था वह ले गए। उनके साथी समझ गए कि सामान चोरी हो चुका है। भाई सवाया सिंह के साथियों ने लाहौर थाने में जाकर अपने चोरी हुए सामान की शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस वालों ने उन चोरों को पकड़ लिया और उनसे सामान भी बरामद कर लिया। केस दर्ज करने के लिए मौके की गवाह की गवाही की जरूरत थी। थानेदार ने भाई सवाया जी को गवाही के लिए थाने में बुलाया। थाने में बैठे 4 चोरों की ओर इशारा करते हुए थानेदार ने बाबा जी से बोला, बाबा जी, इन्हीं व्यक्तियों से आपका चोरी का सामान बरामद हुआ है। भाई सवाया जी ने उनको पहचाने से इनकार कर दिया, इनमें से कोई भी चोर नहीं है। तब थानेदार बोला, बाबा जी, यह बहुत बड़े चोर हैं, पहले भी हम इन्हें पकड़ चुके हैं, आपकी गवाही के बिना हम इनके ऊपर केस दर्ज नहीं कर सकते। तब भाई सवाया जी थानेदार को बोले, इन गरीब लोगों को क्यों तंग कर रहे हो? इन्होंने चोरी नहीं की, इनको छोड़ दो। इतना कहकर भाई सवाया जी थाने से बाहर चले गए और उनके साथी भी उनके साथ ही चले गए। रास्ते में जाते वक्त सवाया जी के साथी उनसे झगड़ने लगे, भाई जी, आपने चोरों को छुड़वाकर अच्छा नहीं किया। आपका अपना कोई सामान चोरी नहीं हुआ होगा, जिनका सामान चोरी हुआ है दुख उन्हीं को होता है। आप अपना सामान मत लेते, हमारा सामान तो हमें वापस दिला सकते थे, और चोरों से कैसी हमदर्दी, उन्हें तो कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए थी। तब भाई सवाया जी अपने सभी साथियों से बोले, तुम लोग सिख साधु बने फिरते हो, लोगों की सेवा करना तुम्हारा धर्म है। मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है कि तुम सभी पाखंडी हो, सेवा करने का ढोंग करते हो और असलियत में तुम लोग भटके हुए इंसान हो। ना तुम पारिवारिक बन सके, ना तुम त्यागी बने, साधु बनकर घर से निकल पड़े। अभी भी तुम्हें कोई साधु और कोई चोर नजर आता है। जो सामान तुम्हारा चोरी हुआ है वह सामान तुम्हारा था ही नहीं। बताओ तुमने कितने कितने पैसे देकर वह सामान खरीदा है? तुम लोगों का दिया खाते हो और दूसरों को फांसी लगाना चाहते हो। ये सारा सामान लोगों ने जरूरतमंद लोगों के बीच बांटने के लिए तुम्हें दिया था, लेकिन तुमने सभी सामान बांटा नहीं, उसमें से अच्छा अच्छा सामान निकाल कर रख लिया। तुम अच्छे इंसान बने फिरते हो और उन बेचारों को चोर बना दिया। तुम गुरु के चोर हो और संगत के चोर हो। तुम सभी लोग अपने अपने घर को वापस चले जाओ। पहले अपने घर की जिम्मेवारियों को संभालो, मेहनत करके अपने बच्चों की परवरिश करो। तुम लोग साधु नहीं बन सकते। लालच, ईर्ष्या, गुस्सा आदि सारे अवगुण साथ लिए घूम रहे हो। तुम्हारे जैसे पखंडी साधुओं की मुझे और गुरु को और संगत को कोई जरूरत नहीं है। इसलिए तुम लोग अपने घर वापस चले जाओ और अपने परिवार की जिम्मेवारी को संभालो। कुछ महीने के बाद वह चोर पूछते पूछते अमृतसर भाई सवाया जी के पास पहुंच गए। अपनी की चोरी की क्षमा मांगी और आगे के लिए ऐसा गलत काम ना करने के लिए भी तौबा की। इस घटना से हमें यह सबक मिलता है, पाखंडी लोगों से बचकर रहो और भाई सवाया जी जैसे साधुओं की पहचानो।